ढंग से समझो। हम बात कर रहे थे किसकी? अकबर के समय की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे किसके समय की? अकबर के समय की बात कर रहे थे, ठीक है ना? अकबर के समय की बात कर रहे थे, ठीक है। मैंने बता दिया था कि अकबर के समय पर दो लोग तो वो थे जो पापा से मिले थे, इसको हुमायूं से मिले थे। दो तो वो थे जो हुमायूं कालीन थे, हुमायूं कालीन थे। कौन कौन से थे? अब्दुस समद और मीर सैयद अली। मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, ठीक है ना? अब अकबर कालीन चित्रकार किसके समय के? अकबर के समय के चित्रकारों की बात कर रहा हूं। तो अकबर के समय बहुत सारे चित्रकार थे, जैसे दशवंत बसावन, मनोहर, लाल मुकुंद आदि। अब ढंग से समझना, दशवंत, बसावन, मनोहर, लाल मुकुंद आदि जो थे ये अकबर कालीन चित्रकार थे। इनमें सबसे पहले किसको, सबसे प्रारंभिक, सबसे पहले किसे भर्ती किया गया था? दशवंत को किया गया था। इसीलिए दशवंत को अकबर कालीन अग्रणी चित्रकार कहा जाता है, अग्रणी चित्रकार कहा जाता है। और तुम्हें पता है इसका सबसे फेमस जो चित्र है, अबे सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है, इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बता देता हूं तुमको मैं। सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? इसने कहीं नहीं गया, यही हूं, ठीक है ना? इसने क्या किया था कि इसने एक किताब का चित्रण किया। अच्छा, हिंदुओं की वो कौन सी किताब है? हिंदुओं की वो कौन सी किताब है जिसमें भाइयों की आपसी लड़ाई दिखाई गई है? बताओ। हिंदुओं की वह किताब, ग्रंथ, पुस्तक जिसमें भाइयों की आपसी लड़ाई बताई गई है। महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत। इस महाभारत का ये जो महाभारत है ना, इसका फारसी अनुवाद, इसका फारसी जो अनुवाद है, उस फारसी अनुवाद को रज़्मनामा कहा जाता है, रज़्मनामा कहा जाता है। और इस फारसी रज़्मनामा का चित्रण किया था किसने? इस दशवंत ने किया था। फारसी ग्रंथ रज़्मनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, ठीक है ना? इन लोगों ने क्या किया? इस दशवंत ने क्या किया था? उस किताब को, उस किताब में आई कहानियों के क्या बना दिए थे? चित्र बना दिए थे। समझ गए क्या? तो इसकी जो चित्रित किताब है उसको भी क्या कहा जाता है? रज़्मनामा ही कहा जाता है। हाँ, अभी करेंगे, मंसूर की भी बात कर लेंगे अभी। अब बात हो रही है किसकी? बसावन की। तो ध्यान रखना, ये जो बसावन था ना, ये अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है? तो अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो है, उस चित्रकार का नाम था बसावन। और इस बसावन ने जो किताब लिखी थी ना, जो एक चित्र बनाया था, इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है, सबसे प्रसिद्ध चित्र, इसका सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है, ये चित्र बनाया था इसने
एक एक मजनू का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? मजनू का चित्र बनाया था। मजनू जानते हो क्या? अरे मजनू जानते हो क्या? किसे कहते हैं मजनू? मजनू किसे कहते हैं? बोलो, मजनू किसे कहते हैं? वो जो लैला का दीवाना होता है ना, हाँ, अकेला मजनू था, अकेला मजनू। लैला मजनू, लैला मजनू। ऐसे मेरे जैसे दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, फटा टूटा हो रहा है, ऐसे मजनू पिटते भी बहुत है, ध्यान रखना। बहुत पिटते हैं ऐसे मजनू। जो रोड छाप मजनू होते हैं ना, रोमियोज, वो जो रोड छाप मजनू होते हैं वो बहुत पिटते हैं भाई साहब, है ना। तो ऐसा पिटा हुआ, ठुका हुआ, दाढ़ी बढ़ी हुई है, खाना पीना बंद कर दिया, इसलिए पतला दुबला कृशकाय मजनू, साथ में उसका जैसा ही फटा टूटा घोड़ा है, और वो घोड़ा लेके और वीराने में जा रहा है, वीराने में जा रहा है। ऐसे कृशकाय मजनू का चित्र इसका सर्वश्रेष्ठ चित्र है। और ये चित्र आज भी वर्तमान के अंदर, किसमें? वर्तमान में ये चित्र जो है वो लंदन में, कहां पर? लंदन में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में सुरक्षित है। किसमें है? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर सुरक्षित है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आ गई क्या बात समझ में? आज भी ये चित्र म्यूजियम के अंदर है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम लंदन के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? ये था अकबर कालीन चित्रकार। एक बात ध्यान रखना, अकबर ने, चलो आगे चलो, फंस जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब समय आया किसका? जहांगीर का आया। जहांगीर, जहांगीर, ढंग से समझना। जहांगीर का समय जो है वो मुगल चित्रकला का, किसका? मुगल चित्रकला का, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इसको चित्रकला का जबरदस्त नॉलेज था, चित्रकला में जबरदस्त रुचि थी। इसने अपनी जिंदगी के 17 साल पर जो आधारित, मतलब शासन के 17 साल, बिल्कुल शासन का जो 17 चित्रकला ही लिखा है ना मैंने, हाँ, शासन के जो शुरुआती 17 साल है, उन 17 सालों का इतिहास इसने अपनी आत्मकथा तुझू के जहांगीरी में लिखा था। और उसमें अपने समय की घटनाओं के बारे में तो कम, और चित्रकला की चर्चा करी है। इसकी सबसे ज्यादा रुचि थी चित्रकला में, इसीलिए शासक बनते ही इसने हेरात के, कहाँ के? हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार, हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार था, उस चित्रकार का नाम था आका रिजा। आका रिजा, इसको आगरा बुलाया। कहां पर बुलाया? आगरा बुलाया। और आगरा में इसी आका रिजा के निर्देशन में एक बहुत बड़ी चित्रशाला का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया? चित्रशाला का निर्माण कराया। चित्रशाला क्या थी? चित्रशाला बेसिकली चित्रों का कारखाना था।
चित्रों का कारखाना, जहां पर रोज या विशेष अवसरों पर चित्रकार आमंत्रित किए जाते थे और उन चित्रकारों को थीम दी जाती थी। थीम जानते हो ना, कोई 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 किसी दृश्य विशेष को बनाने के लिए कहा जाता था। हर चित्रकार अपनी कल्पना शक्ति से उस थीम के अकॉर्डिंग क्या करता था, चित्र बनाता था। जैसे थीम दे दिया पूर्णमासी का चंद्रमा, थीम दे दिया युद्ध का चित्र, थीम दे दिया लैला मजनू का चित्र, कोई सा भी थीम दे दिया, उस थीम के अकॉर्डिंग हर जो चित्रकार था वो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उसमें चित्र बनाता था। और जो सर्वश्रेष्ठ चित्र होता था ना, उस चित्र को उस आर्ट गैलरी, उस चित्रशाला की दीवार पर टांग दिया जाता था और चित्रकार को इनाम दिया जाता था। समझ में आ रही बात? तो अर्थात चित्रों का एक कारखाना बनवाया था। कहां पर? आगरा में। किसके निर्देशन में? आका रिजा के निर्देशन में। समझ में आ गया? इसके अलावा इसके बहुत सारे अन्य चित्रकार, इसके समय पर कौन कौन से चित्रकार थे? एक चित्रकार का नाम था बिशनदास, मनोहर, फारूक बेग, ठीक है, मंसूर, अबुल हसन आदि। ये थे क्या? इसके समय के चित्रकार। मनोहर दोनों ही जगह पर था, ध्यान रखना। इसके समय के चित्रकार थे, ठीक है। इनमें सबसे अग्रणी चित्रकार जो था, सबसे पहले भर्ती किया गया चित्रकार कौन था? अग्रणी चित्रकार कौन था? वो था बिशनदास। कौन था? बिशनदास। लेकिन दो जो ये हैं, ये और ये दोनों जो है अकबर काल, जहांगीर काल के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। ये जो मंसूर है ना, मंसूर प्रकृति चित्रण का विशेषज्ञ था। किसका विशेषज्ञ है? प्रकृति चित्रण का विशेषज्ञ था। मंसूर प्रकृति चित्रण का विशेषज्ञ था। प्रकृति में क्या क्या आता है? प्रकृति में जैसे फूल पत्ती, पेड़ पौधे, वनस्पति और पशु पक्षी, इनके चित्र बनाने का एक्सपर्ट था, इनका विशेषज्ञ था, प्रकृति चित्रण का विशेषज्ञ था। और इसके द्वारा बनाए गए दो चित्र, प्रसिद्ध चित्र, इसके दो प्रसिद्ध चित्र हैं। एक चित्र तो बनाया इसने साइबेरियन सारस का। किसका? साइबेरियन सारस का चित्र बनाया। और एक चित्र बनाया इसने किसका? एक पुष्प था, बंगाली पुष्प, बंगाल में पैदा होता है, डेकोरेटेड पुष्प है, तो उसको क्या कहा गया? बंगाल का अनोखा पुष्प कहा गया। बंगाल का अनोखा पुष्प। ये दो चित्र बनाए थे जो आज तक इसके क्या हैं? फेमस क्या है? आज तक फेमस है। ठीक है ना भाई? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये दो चित्र हैं, ये बहुत फेमस है। अबुल हसन जो था ना, अबुल हसन वास्तव में, अबुल हसन जो था, ये व्यक्ति चित्र बनाने का विशेषज्ञ था। कौन सा चित्र? व्यक्ति चित्र बनाने का विशेषज्ञ था, व्यक्ति चित्र बनाने का एक्सपर्ट था। और मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैंने बताया था कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुजू के जहांगीरी। तो इसने क्या किया कि जहांगीर की तुजू के जहांगीरी जो थी ना आत्मकथा, इस तुजू के जहांगीरी
जो किताब है इस किताब का मुख पृष्ठ बनाया था, मेन पेज, मुख पृष्ठ, जिसमें ऐसे सिंहासन पर आधा बैठा और आधा लेटा, दारू का गिलास हाथ में और नशे के अंदर आधा पड़ा हुआ जहांगीर का चित्र बनाया था। सिंहासन पर बैठे हुए शराब का प्याला हाथ में लिए हुए एक चित्र बनाया था। उस चित्र को ही क्या कहा गया, वो उस चित्र को किस पे लगा दिया, उस किताब के मुख पृष्ठ के ऊपर लगा दिया। समझ में आ गया कि बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो अब फटाफट इसके बाद आया कौन? शाहजहां। शाहजहां के तो शौक ही बड़े दूसरे थे यार। शाहजहां के जो शौक थे वो तो चित्र स्थापत्य कला के थे, बड़े महंगे शौक रखता था, इसलिए उसके समय पर चित्रकला का थोड़ा सा नुकसान हुआ। और उसके बाद में आया औरंगजेब। औरंगजेब ने तो उसको तो हर कला से नफरत थी, इसलिए जहांगीर के समय चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी मुगल चित्रकला, और इसी के समय इसका अवसान भी होना शुरू हो गया था। ठीक है भाई, फटाफट देख लो भाई साहब, देख लो भाई साहब। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाब, पूरा तो लिख ले लाला। तुजू के बाबरी में अपने समकालीन बेहजाद नामक चित्रकार की प्रशंसा की थी। हुमायूं ने अब्दुस समद और मीर सैयद अली नामक 2 चित्रकारों को भारत आमंत्रित किया था, किंतु इन दोनों चित्रकारों ने अपनी कला का वास्तविक प्रदर्शन अकबर के समय किया। अब्दुस समद छोटे चित्र बनाने में माहिर था, इसीलिए अकबर ने उसे शाही टकसाल का दरोगा नियुक्त किया तथा उसे, अब ये तुम मान ही लेना उसने तो गलती कर दी, सीरी कलम की उपाधि दी थी। मीर सैयद अली ने अकबर के आदेश पर, पागल कहीं का, अरब के वीर नायक अमीर हमजा की वीरता पर आधारित ग्रंथ हमजनामा का चित्रण किया था, जिसमें उसने 1200 चित्र बनाए। दशवंत, बसावन, महेश, लाल और मुकुंद अकबर कालीन प्रसिद्ध चित्रकार थे। दशवंत अकबर कालीन प्रारंभिक या अग्रणीय चित्रकार था, जिसने महाभारत के फारसी अनुवाद, अरे मेरे राम, रज़्मनामा का बसावन अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता था, जिसके द्वारा बनाया गया, ओ माय गॉड, कृशकाय का मतलब था कमजोर काया वाला। मजनू का चित्र, कृशकाय मजनू का चित्र वर्तमान में लंदन के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में सुरक्षित है। समझ में आ गया क्या? आगे देखो। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा के निर्देशन में आगरा में एक भव्य चित्रशाला का निर्माण करवाया था। बिशनदास, मनोहर, फारूक बेग, मंसूर, अबुल हसन जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। मंसूर प्रकृति चित्रण का विशेषज्ञ था, जिसके द्वारा बनाए गए साइबेरियन, सारस और बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र अत्यंत प्रसिद्ध हुए। अबुल हसन व्यक्ति चित्रण का विशेषज्ञ था। अबुल हसन
व्यक्ति चित्रण का विशेषज्ञ था, जिसने जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के कवर पेज का चित्रण किया था। कौन से पेज का? कवर पेज का चित्रण किया था। हाँ भैया देखो, 2 उपाधियां दी गई थी, ये याद रखना। जहांगीर ने दी थी मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। बिल्कुल, नाचते हुए मोर का चित्र भी मंसूर ने बनाया था। और मैं सब सर्वश्रेष्ठ चित्रों की बात कर रहा हूं। अबुल हसन ने को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। मंसूर नादिर उल अस्र, इन उपाधियों को ढंग से याद कर लेना। नादिर उल अस्र यानी असर तो हुआ किसका? मंसूर का। और जमा किसको कर दिया? अबुल हसन को जमा कर दिया। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।